बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। आज की इस सत्र में हम अपने एक श्रोता का एक कमेंट पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपके समक्ष हूं। अभी 2 दिन पूर्व हमने एक चर्चा की थी मंत्र संख्या कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली के मंत्र संख्या 8 पर चर्चा की थी और वहां मन, आत्मा और स्वप्न को लेकर कई विषय आए थे। हमारे किसी एक बड़े साधक श्रोता के द्वारा उसमें कमेंट बॉक्स में एक बहुत सुंदर प्रश्न किया गया। यदि कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का मैं उत्तर देता तो वो हो सकता है कि संतुष्ट हो जाते, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। तो मैंने उस पर एक व्यापक चर्चा करने का निर्णय लिया और आज मैं उसी को लेकर आपके बीच हूं, क्योंकि उनका प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं था। ये वो प्रश्न है जो उपनिषद, भगवत गीता, वेदांत में निरंतर उठाया ही जाता है। इसी को बार बार विभिन्न विभिन्न रूपों में समझाने का प्रयत्न किया जाता है। ये साधना से उत्पन्न प्रश्न है। तो इस प्रश्न को 2-4 शब्दों में केवल उसका उत्तर दे दिया जाए, ये मुझे न्याय संगत नहीं लगा। तो मैंने उस पर आज विस्तृत चर्चा करने का निर्णय लिया और आज हम उस पर चर्चा करते हैं। उनका प्रश्न है कि अगर सपना आत्मा देखती है जो कि परमात्मा का अंश है, तो फिर सपने झूठे क्यों होते हैं? और सपना झूठा यदि आत्मा देखती है, झूठा ही है स्वप्न, वो फिर भी उसे आत्मा देखती है, तो इसका ऐसा देखने का अभिप्राय क्या है? क्यों देखती है? आत्मा तो सत्य है, तो वो झूठ को क्यों देखती है? और आत्मा तो सत्य है पर झूठ दिखती क्यों है? सच्चा हमें शरीर दिखता है और आत्मा झूठ दिखती है और आत्मा सत्य है। यह भी बता दीजिए। ये उन्होंने प्रश्न किया था। अब इस प्रश्न में 3 हिस्से तो प्रश्न के ही हैं कि अगर सपना आत्मा देखती है जो कि परमात्मा का अंश है, तो फिर सपने झूठे क्यों होते? एक प्रश्न। सपना झूठा यदि आत्मा देखती तो ऐसा देखने का अभिप्राय क्या है? दूसरा प्रश्न। आत्मा तो सत्य पर झूठ क्यों दिखती है? ये तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न इस एक प्रश्न में समाये हुए थे। तो पहले प्रश्न को लेते हैं, क्या स्वप्न आत्मा देखती है? अब ये हम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं। जब हम वेदांत को पढ़ते हैं तो हम अभ्यास बनाते हैं ये सोचने का कि हम शरीर भाव से मुक्त हों और आत्म भाव में जिएं, क्योंकि अभी हम शरीर भाव में जी रहे हैं। तो हम बार बार स्वयं को ये बोध कराने का प्रयास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कहते हैं मैंने सपना देखा। तो अब हम भाषा में क्या कह देंगे? मैं तो आत्मा हूं, तो सपना आत्मा ने देखा। तो आम बोलचाल की भाषा में ये बात कही जाती है कि स्वप्न का देखने वाली आत्मा है, कि आत्मा सपना देखती है। लेकिन अगर हम शास्त्रीय कथन के रूप से देखें तो अभी इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और उसमें समझना हमें क्या है? मन को समझना है। मन क्या है? मन शरीर का हिस्सा है या आत्मा का हिस्सा है? किसका हिस्सा है मन? पहले तो ये तय करना पड़ेगा ना,
क्योंकि जब हम एक तरफ ये देखते हैं कि शरीर को शास्त्रों में पंचकोशी कहा गया और 3 शरीर बताए गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश तो स्थूल शरीर हो गया। अब मनोमय कोश किसका हिस्सा है? जब हम 3 शरीरों के हिसाब से देखें तो स्थूल शरीर तो ये शरीर हो गया जो अन्नमय कोश है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मन, बुद्धि, चित्त और अहंग है। अब ये सूक्ष्म हो गया और कारण भी सूक्ष्म है। अब जब हम इस शरीर को 2 भागों में बांटे तो ये क्या है? जड़ है और चेतन है। 2 तत्व हैं इसमें। एक जड़ तत्व है, पदार्थ, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से उसको सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, जिसका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो जाता है। वो स्थूल शरीर है, जड़ है, पदार्थ है। लेकिन सूक्ष्म को तो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, चेतन को। अब मन को ना हम आंख से देख सकते हैं, ना कान से सुन सकते हैं, इंद्रियों से नहीं जान सकते मन को, बुद्धि को इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। तो ये चेतना का हिस्सा हो गया। तो चेतना तो आत्मा है। तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो सूक्ष्म जगत है हमारा, वो आत्मा का हिस्सा हो गया। अब इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए हम चलते हैं मनोविज्ञान की ओर। अब हम दर्शन से हटकर, वेदांत से हटकर हम मनोविज्ञान की ओर चलते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान मन को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। हम उसकी उस बहुत गहराइयों तक नहीं जाएंगे, बस शुरुआती चीज लेते हैं कि वो मन को 2 भागों में बांटता है, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और उसकी उपमा दी जाती है कि जैसे एक बर्फ की सिल्ली है, उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो वो लगभग 3/4 पानी में नीचे डूब जाती है, 1/4 ऊपर उतराती रहती है। तो जो हिस्सा वो 1/4 हमें इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है आंख से, वो चेतन मन है। बस इतने ही मन को हम जानते हैं। और जो नीचे चला गया पानी में डूबा हुआ है हिस्सा 3/4, वो अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। इसको हम नहीं जानते हैं, वो हमें नहीं दिख रहा है इंद्रियों के द्वारा, हम इसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं। और मनोविज्ञान इसी सबकॉन्शियस माइंड को आत्मा भी कहता है, परमात्मा भी कहता है, सब कुछ इसी को मानता है। तो अब यहां पर बर्फ की सिल्ली 2 भागों में तो नहीं बटी, एक ही रही। जो हिस्सा पानी के ऊपर आ गया वो मन हो गया, और जो पानी के नीचे चला गया वो आत्मा हो गई। यानी दोनों एक ही है। यानी जिसको हमने इंद्रियों के ज्ञान से संयुक्त कर लिया वो मन हो गया, और जो इंद्रियों से प्रभावित नहीं है, छूता है, वो आत्मा हो गई। अब वो एक ही हिस्सा हो गया आत्मा का। अभी हम मैं को क्या समझते हैं? हम मन समझते, शरीर और मन ही तो मैं मानते हैं। और हमें जानना क्या है कि हम आत्मा हैं। यहां पर यह भेद करना है, बहुत सूक्ष्म है जी, कि मन शरीर का हिस्सा है या आत्मा का हिस्सा है। दरअसल ये चेतन सूक्ष्म है, चेतना का हिस्सा है मन। मन स्थूल नहीं है। कहां है मन शरीर में, बता सकते हो? हृदय तो पता है, इसकी जो है तमाम जांचें हो जाती हैं, आ जाता है उसमें। लेकिन मन को तो कोई एक्सरे करा सकते हो, कहीं आएगा? पूरे शरीर का एक्सरे और सीटी स्कैन सब करा डालो, नहीं आएगा कहीं। कोई मशीन भी नहीं पकड़ सकती इसको, कहां है ये। तो सूक्ष्म ही तो हो गया, चेतना का हिस्सा हो गया ना।
तो अब ये वास्तव में है तो आत्मा का हिस्सा, लेकिन ये जुड़ा है शरीर से। इसका शरीर से जुड़ना ही हमारे बंधन का कारण है। इसीलिए बार बार हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है, और साधना इस बात की होती जो ये शरीर से जुड़ा है अपनी चेतना में वापस चला जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, मुक्ति हो गई। अब ये जो स्वप्न का सृजन करता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर करता है। स्थूल शरीर तो सोते समय शांत हो गया, इंद्रियां विश्राम ले गईं, लेकिन सूक्ष्म चेतना तो जागृत है। सबकॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा है वो हमारे शरीर की मरम्मत का काम कर रहा है, वो सब कर रहा है, वही तो करता है। अब मन स्वप्न को सृजित अगर करता है तो देखने वाली आत्मा है साक्षी भाव से, वो केवल दृष्टा है। चाहे कुछ भी आ जाए, अच्छा हो चाहे बुरा हो। आत्मा जो है वो साक्षी है, अकर्ता है, कुछ नहीं करती है, देख अभोक्ता है, भोगती भी नहीं है उस किसी चीज को, न जागती है, न सोती है, न सत्य देखती, न असत्य। कठोपनिषद कहती है नायम हंति न हन्यते, आत्मा के बारे में। यह आदमी या ना आत्मा कुछ करती ना उस पर कुछ होता है, वह केवल साक्षी भाव में रहती है। तो फिर स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न मन देखता है। और हम कहते हैं कि आत्मा ने देखा, मैंने देखा और मैं आत्मा हूं, यही तो कहते हैं। तो ये दरअसल वही बात है कि उसी चेतना का हिस्सा है मन। जिस तरह बर्फ की सिल्ली पानी के ऊपर जो है उसको चेतन मन कहा जाता है, और उसी सिल्ली का जो नीचे का भाग है जो अज्ञात है, डूबा हुआ है, वो अवचेतन मन हो गया। तो ये चेतना का हिस्सा ही है मन भी। तो जब हम स्वप्न जो है मन देखता है, जागृत अवस्था में इंद्रियां बाहर जगत से जुड़ी रहती हैं, लेकिन स्वप्न में इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तब मन अपने संस्कारों, स्मृतियों और वासनाओं को चित्रित करता है। इसलिए स्वप्न कभी अधूरे होते हैं, कभी उल्टे पुल्टे होते हैं, कभी असंभव सी चीजें दिखती हैं, कभी बड़े भयानक होते हैं और कभी अत्यंत मधुर होते हैं। तो क्या है, मन अपनी वासनाएं, स्मृतियां और संस्कारों के अनुसार इनको चित्रित करती है, बनाती है, सृजन करती है। ये सब मन की सामग्री है। आत्मा यानी सब कॉन्शियस माइंड तो केवल साक्षी है, दृष्टा है। कॉन्शियस माइंड जब शरीर सो जाता है तब ये काम करता है। तो एक तो ये आई कि सपना देखता कौन है? आत्मा का वो हिस्सा जिसको हम मन कहते हैं वो देखता है। चेतना का वो हिस्सा, चेतना का वो हिस्सा जिसको हम मन कहते हैं वो इस स्वप्न को देखता है, वही सृजित करता है। अब दूसरी चीज, अगर आत्मा सत्य तो झूठे स्वप्न क्यों होते हैं, प्रतीत क्यों होते हैं, क्यों देखती है? ये बड़ा सूक्ष्म बिंदु है। आत्मा स्व के लिए स्वप्न न सत्य है न असत्य है। क्योंकि वो निर्विकार है, वो कहीं नहीं जुड़ती है, केवल दृष्टा है। वो किसी स्वप्न को सत्य या असत्य नहीं बनाती है,
वह केवल साक्षी भाव से उसे प्रकाशित करती है। अब ये बिजली है, ये तो प्रकाश दे रही केवल। अब इसके ऊपर इस बल्ब पे तुम नीली पन्नी चढ़ा दो, काली पन्नी चढ़ा दो, पीली पन्नी चढ़ा दो, हरी पन्नी चढ़ा दो, इसको उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो केवल प्रकाशित कर रही, प्रकाश दे रही है। क्या बिजली को कोई मतलब है कि हरा प्रकाश दोगे तो हम नहीं जलेंगे, हम नहीं देंगे तुम्हें, काला दोगे तो हम नहीं देंगे, लाल दोगे तो देंगे प्रकाश? ऐसा तो नहीं, बिजली को कोई मतलब नहीं है। तुम जैसा चढ़ा दो वैसे ही प्रकाशित करने लगती। तो आत्मा सत्य और सत्य से निसंग है, जुड़ी नहीं है। वो तो केवल उसे प्रकाशित करती है साक्षी भाव में रहकर। अब जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश स्वच्छ जल में भी पड़ता है और गंदे जल में भी पड़ता है। तो क्या सूर्य ये कहेगा कि भाई सूर्य तो इतना निश्चल और पवित्र है, वो गंदगी पर क्यों अपना प्रकाश डालता है? वो तो निर्विकार है, वो तो सब पर प्रकाश डालता है, अपने गंदे पानी में भी डालते, और उसको कोई लेना देना नहीं किस पर प्रकाश जा रहा है। वायु है, वो गंदगी से को भी गुजरती है, फूलों से होकर भी गुजरती है। तो ये गंदगी सूर्य की नहीं है। इसी प्रकार जो झूठा स्वप्न है वो मन का है। देखने की जो चेतना है वो आत्मा की है। तो उस असत्य से उसे कोई वास्ता नहीं है। वो चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, उसे तो केवल प्रकाशित करना है। इसमें चाहे नीली पन्नी चढ़ाओ चाहे हरी पन्नी चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। बिजली को उसे तो बस बल्ब से प्रकाश देना है। और फिर जब आत्मा देखती है प्रश्न आए तो सपने झूठे क्यों होते हैं? ये भी प्रश्न था। एक किस्सा है ये कि जब देखने वाली आत्मा है तो सपने फिर झूठे क्यों? परमात्मा के सामने झूठ कैसे? आत्मा तो परमात्मा है, और परमात्मा के सामने झूठ क्यों परोसा जा रहा है? इतनी साहस मन का कि परमात्मा के को झूठ दिखाए, ये भी प्रश्न है, और बड़ा वाजिब प्रश्न है। झूठा इसलिए होता है क्योंकि ये मन द्वारा निर्मित है, और देश काल और कारण से बंधा नहीं है। आपके जो भी कार्य होते हैं, आपका जो जीवन, वो देश काल और कारण से बंधा हुआ है। जागृत में आपका चिंतन, आपके कार्य सब देश काल और कारण से बंधे हुए हैं। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो वो भी आपकी सीमाएं निर्धारित करता है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है। आप टुंड्रा प्रदेश में रहते हो या उत्तरी ध्रुव है, वो दक्षिणी ध्रुव जो है, जो बर्फ से ढके रहते हैं, वहां रहते हो, तो क्या आप उघारे घूम सकते हो, वहां रह सकते हो? वहां के अनुसार वस्त्र पहनने पड़ेंगे। उस देश से आपके कर्म बंधे होंगे, भोजन आपकी सारी कार्यप्रणाली उसके अनुरूप होगी। और आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो क्या कोट पहन के घूम सकते हो, ऊनी वस्त्र पहन के घूम सकते हो? नहीं घूम सकते। देश से काल, समय काल के अनुसार। पुराना जमाना था, जीवन शैली दूसरी थी, आज दूसरी है। आज के काल के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें प्रबंध कि आज धनुष बाण और तीर कमान से युद्ध हो सकते हैं, आज तो मिसाइलें चल रही हैं। बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ तो परंपरा है, हमारी तो संस्कृति है, धनुष बाण से ही युद्ध लड़ेंगे। तो क्या आप किसी देश से युद्ध लड़ पाओगे? वो मिसाइलें छोड़ेगा, तुम तीर चलाओगे।
आज का तीर मिसाइल बन गई है। तीर ही तो है, दूर से चला दिया गया, मिसाइल भी लॉन्च कर दी गई। तो आज के काल के अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा। और कारण, देश काल और कारण से बंधे होते हैं, लेकिन ये स्वप्न नहीं बंधे होते हैं। स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। क्या बंधा होता है स्वप्न देश काल और कारण से? यानी क्या देखने लगो, उसमें ये कोई बंधन नहीं है देश काल और कारण का। उसमें सब कुछ हो, आपको प्राचीन जमाने में पहुंच जाओ, आज के जमाने में पहुंच जाओ, भविष्य के जमाने में पहुंच जाओ। क्या बंधा है? आप किसी भी इलाके में पहुंच जाओ, कहीं का भी सपना देखने लगो, आप हवा में उड़ने लगो, आप चंद्रमा, आप मानसरोवर पहुंच जाओ, चंद्रमा पहुंच जाओ, कहीं का भी दिखा सकते हैं, स्वप्न दिख सकता है। देश काल और कारण से बंधा नहीं होता है स्वप्न का निर्माण। और जब जागते हो तो नष्ट हो जाता है। तो ये कोई व्यवहारिक फल नहीं देता है, स्वप्न कोई व्यवहारिक फल नहीं देता है। आपके स्वप्न में किसी ने चाकू मार दी या आपका पर्स चुरा लिया, तो स्वप्न तो सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन जागे तो देखा अरे झूठा था। अब ये स्वप्न कोई व्यवहारिक फल नहीं दे। क्या आप उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकते हो जाकर थाने में कि इसने स्वप्न में मेरी चाकू मार दी? है? उसे दोषी करार दे सकते हो जिसने तुम्हारे स्वप्न में चाकू मारी थी? कोई व्यवहारिक फल नहीं होता उसका। गीता में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो, जो असत है उसका स्थायित्व तो नहीं है, और सपना असत ही है, उसका कोई स्थायित्व तो नहीं होता है। स्वप्न असत है, इसलिए झूठा प्रतीत होता है, इसलिए झूठा होता है, क्योंकि वो मन के द्वारा निर्मित होता है और देश काल और कारण से परे मुक्त होता है, इसलिए वो असत होता है और कोई उसका व्यवहारिक फल नहीं देता है, इसलिए सपना झूठा होता है। तो फिर स्वप्न का अभिप्राय क्या है, क्यों आते हैं, ये भी प्रश्न आता है। झूठा ही है तो आते क्यों हैं फिर? तो शास्त्र ये कहता है कि स्वप्न व्यर्थ नहीं होते हैं, बात समझ लो, क्योंकि रॉ मटेरियल तो तुम्हारे ही भीतर से लिया गया है, बाहर का नहीं है। उसको समझो, क्यों स्वप्न आया ऐसा? भले ही वो परिवर्तित करके आया हो, आधा अधूरा हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं जो चीजें आप स्वप्न में देख रहे हो उसका संबंध है आपसे। आप अगर कहीं एक सपना देख रहे हो, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, हमने जो सपने सुने उन सपनों में सबसे ज्यादा सपना मैंने यही सुना है कि हम आज बदमाशों के बीच फंस गए, अब हम भाग रहे हैं और वे हमारे पीछा कर रहे हैं, फिर हम एक मकान में घुस गए और फिर वहां भी वो जो है वो लोग ढूंढने लगे आकर, हम एक जगह छुपे रहे। ऐसे सपने बहुत है। अब ये सब है तो असत, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी है और आपके अंदर भय का संस्कार पड़ा हुआ है। मटेरियल तो, रॉ मटेरियल तो आपसे ही निकाला जा रहा है, रूप परिवर्तित कहानी बन जाती है उसकी। मटेरियल तो पड़ा हुआ है आपकी स्मृति में, आपके संस्कारों में। ये व्यर्थ नहीं होते लेकिन परम सत्य भी नहीं होते, दोनों ही बातें समझ लो। ये व्यर्थ भी नहीं होते और परम सत्य भी नहीं होते। स्वप्न का उद्देश्य होता है उनका मन के भीतर छिपे संस्कार दिखाना। तुम्हारे अंतर में क्या छिपा पड़ा है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो स्वप्न के माध्यम से दिखाए जाते हैं। कि अगर ये भागने का सपना देख रहे हो तो अपने मन से जो भय का संस्कार पड़ा हुआ है उसको निर्भयता में बदलो। और भय निर्भयता में कब बदलता है? जब ज्ञान होता है। अंधेरे में सर्प है तो भय प्रतीत होता है। बार बार ये उदाहरण समझाया जाता दर्शन में
कि अंधेरा है और रस्सी पड़ी हुई है, सर्प का भ्रम हो रहा है, तो भय प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही किसी ने लाइट जला दी और रोशनी हुई और देखा ये तो रस्सी थी, भय दूर हो गया। यानी भय अज्ञान का कारण है और ज्ञान से भय दूर हो जाते हैं। तो यदि भयभीत हो, भय ज्यादा है, तो ज्ञान को प्राप्त करो, सत्य को जानो, भय दूर हो जाएंगे। और जब तुम्हारे अंतर का भय दूर हो जाएगा तो फिर ऐसे सपने नहीं आएंगे तुम्हारे भीतर। मतलब ये हम कह रहे व्यर्थ भी नहीं होते, परम सत्य भी नहीं होते, लेकिन ये आपके भीतर के छिपे दबे संस्कार भी, संस्कारों की झलक दिखाते हैं। समझने की आवश्यकता है कि हम ही को ऐसे सपने क्यों, किसी को कैसे ये सपने, किसी को कोई घूमने चला गया, विदेश घूम रहा है, यानी उसके मन में एक कामना छिपी हुई है विदेश यात्रा की, कहीं ना कहीं उसके अंतर मन में अतृप्त कामना छिपी हुई है कि हम भी देश विदेश घूमते, 5 स्टार होटलों में रहते, कहीं होते। तो वो उस अधूरी अतृप्त कामना के अंश को, मटेरियल को उठाता है और तुम्हें विदेश घुमा देता है। ये दिखा रहा है कि कामना पड़ी हुई है तुम्हारे भीतर। अधूरी इच्छाओं की झलक दिखाता है सपना, जो अधूरी इच्छाएं जीवन में चल रही हैं। इन झलकों को पहचानो, क्योंकि यही, इनको अगर दूर नहीं करोगे, अतृप्त कामनाएं, अतृप्त वासनाएं यदि पड़ी नहीं तो तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बनेंगी। इनको या तो भोग कर पूरा कर दो, या ज्ञान से इनको, वैराग्य को उत्पन्न करके इनको, इनके संस्कार को मिटा दो अपने जीवन से, वरना ये बंधन का कारण बनेगी। ये संकेत भी देते हैं सब, सत्य नहीं है लेकिन व्यर्थ भी नहीं है, बता रहा है कुछ, ये अभिप्राय है स्वप्न का। भय, वासना, स्मृति, इन सब का प्रक्षेपण है स्वप्न। तो इन्हें पहचानो कि ऐसे कौन कौन से बीज पड़े हुए हैं जो हमारे बंधन का कारण हो सकते हैं, हमें दोबारा जन्म लेने के लिए विवश कर सकते हैं। तो इनको या तो ज्ञान के द्वारा, गुरु की शरण के द्वारा, गुरु से बताकर कि ऐसी ऐसी अतृप्त इच्छाएं, ऐसी ऐसी कामनाएं और वासनाएं हमारे अंदर अभी भी पड़ी हुई हैं, इनका निराकरण कैसे हो, तो गुरु ध्यान के माध्यम से उन सबको दूर करा देगा, उस कचरे को साफ कर देगा। जब ये साफ सफाई हो जाएगी आपकी, नहीं आएंगे ये सब, और मुक्ति का कारण भी बना सकता है, वरना यही बंधन का कारण बन जाते हैं। जो अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पड़ी हुई हैं, संस्कार जो पड़े हैं। और एक चीज ये सिखाती है कि हम जो देखते हैं, हमें जो अनुभव होता है, जरूरी नहीं कि ये सच हो। संसार में बहुत कुछ हम देखते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो सच हो। ये भी तो सिखा रहा है। जैसे सपना झूठा हो सकता है, इसलिए सामने हमारी आंखों देखी हुई भी झूठ हो सकता है। ये अनुभव देता है कि हर देखी हुई चीज सत्य नहीं होती है। सपना भी तो हमने देखा, लेकिन कहां सत्य था। इसलिए आज हम समाज में जो देख रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि ये सत्य हो। ये अनुभव देता है। मांडूक उपनिषद कहती है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। वो तो जागृत अवस्था को भी मिथ्या कह रहा है, स्वप्नावस्था को भी मिथ्या कह रहा है, और सुषुप्ति को भी मिथ्या कह रहा है। वो कह रहा, मांडूक उपनिषद कहती है कि केवल जो चौथा तत्व है, तुरीय अवस्था, वही सत्य है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि आत्मा ही स्वप्न देखती होती तो आत्मा बदलती, भ्रमित होती, दुखी होती, उससे जुड़ती सपने में से। लेकिन वो तो आत्मा तो अविकारी है, इसलिए स्वप्न सब मन का खेल है। सत्य आत्मा का स्वरूप है और भ्रम अज्ञान है, अविद्या है। तो
तो आत्मा स्वप्न नहीं देखती है, मन स्वप्न बनाता है, आत्मा केवल साक्षी है। झूठा स्वप्न मन का, सत्य जो है वो चेतना आत्मा की। स्वप्न हमें सिखाता है कि दिखने वाला सत्य नहीं होता, कि जो दिखे वो सब सच नहीं होता है। ये हमें सपना बताता है। मेरे जो श्रोता थे, उन्होंने जो अपनी शंका व्यक्त की थी, जो प्रश्न किया था, मैंने जो अभी मेरे मस्तिष्क में आया उसके हिसाब से मैंने उन्हें अपना उत्तर देने का, उस बात पर चर्चा करने का प्रयास किया। और कोई भी सत्य अंतिम नहीं होता है, कोई भी बात अंतिम नहीं होती है। जैसे जैसे, क्योंकि ये सब भी देश काल और कारण से की सीमा में आते हैं, पर अनुभव बदलते हैं तो सत्य बदल जाते हैं। अनुभव बदलते हैं तो सत्य भी बदल जाते हैं। आज का जो सत्य, आज जो मेरी समझ थी, उसके अनुरूप मैंने इस पर चर्चा करने का प्रयास किया। कल समझ कैसी होगी मैं नहीं जानता, ये तो ईश्वर की प्रेरणा है, वो कब क्या किसको दे। हम आप कोई ज्ञान नहीं रखते, सारा ज्ञान उसी अनंत का है। वही जो कराता है वही होता है। एक व्यक्ति बहुत जीनियस है, विद्वान है, उसकी किताबें चल रही हैं, लोग उसके पास, कई बार हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े वैज्ञानिकों गणितज्ञों का, और पता चला वो कुछ ऐसा प्रारब्धि हुई कि बहुत विज्ञान हासिल किया और पता चला पागल हो गई। अब परमात्मा की बनाई योजना में अब उनका जीवन पागल का होना था, तो अब वो ज्ञान कहाँ गया, अब वो काम का नहीं रह गया। कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी डाल की लकड़ी को कथानक में आता है कि उसी डाल को काट रहे थे, और वो संस्कृत के आदि कवि हो गए, महान उद्भट विद्वान हो गए। तो परमात्मा कब किसको क्या दे दे कोई नहीं जानता है। क्या हमारे जीवन की योजना है ये तो सिर्फ वही परमात्मा जानता है। हम आप केवल उनके एक उपकरण हैं। आज उन्होंने जो मुझे प्रेरणा दी वो मैंने बताने का प्रयत्न किया, और मैं अपने प्रयास से अब संतुष्ट हूं। मेरे श्रोता महोदय जिन्होंने प्रश्न किया था, उनकी संतुष्टि किस हद तक होती है यह उनका विषय है। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जवाब देने का कार्य किया, प्रश्न किया। आगे सब परमात्मा की इच्छा। तो आशा करता हूं कि उनके इस सुंदर और सार्थक प्रश्न के माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोताओं को, बहुत सारे लोगों को एक स्वप्न के संबंध में, सबके मन में इसको लेकर तमाम प्रकार की प्रश्न रहते हैं, एक सार्थक चर्चा उन सबको स्वप्न के संदर्भ में सुनने को मिलेगी। उनके इस प्रश्न के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे लोगों के को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। सबके लिए वो सार्थक बने, सबके लिए ज्ञान के संवाहक बने। कल पुनः मिलेंगे किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।